कौमी असम्बली में एतमाद के वोट की गूंज है और निगरान सेटअप पर भी अभी मामला तय होने हैं, लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का फोकस उसी पर है, बड़ी अहमियत के हामिल हैं उनके लिए ये बल्दियाती इंतखाबात। लेकिन आसिफ अली जरदारी लाहौर में डेरे जमाए बैठे हैं, इसकी वजह जान लेते हैं। यासब, क्या आसिफ अली जरदारी का लाहौर में मौजूद होना मानी खेज है आपकी नज़र में, या एक मामूल का दौरा समझा जाए इसे? मानिए आप खींच खींच के कोई निकालना चाहे तो और बात है। जो सिचुएशन मुल्क में है और पंजाब में है, आसिफ अली जरदारी साहब उसके हवाले से टोटली इररेलेवेंट है। उनका क्या वहाँ पे किरदार है और क्या नहीं है। यहाँ पे अब जो मुल्क में सिचुएशन हो गया एक हायर लेवल पे जा चुकी है। जब से ये फैसला पंजाब का हुआ है और मुतवक्को फैसला है रशीद साफ़ी साहब के सूबे में, ये तो आप बिल्कुल वो डायनामिक्स जो है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी चेंज हुई। आसिफ अली जरदारी ने वहाँ पे क्या करना है। और जहाँ तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, आपका भी है वो तो है जी, क्या जी 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 बिल्कुल वो है, हम सब का है, हम ये सब जो का है जी जी बिल्कुल है, वो बिल्कुल है। और जहाँ तक ये है वोट ऑफ वो जो है एतमाद का वोट कौमी असम्बली में, जब तक वो नंबर्स के बारे में शोर ना हो उन्होंने कभी नहीं करना। उन्होंने ये कभी साइकोलॉजिकल नफ्सियाती फतह नून लीग और पीडीएम और उनके पीछे जो इंजीनियर्स खड़े हैं उनको नहीं देना कि देखें उन्होंने एतमाद का वोट पंजाब में लिया था, हमने एतमाद का वोट से, पर वो जो है एक साइकोलॉजिकल दबाव जो है इन पे जारी है। साइकोलॉजिकल दबाव की नौयत इसलिए भी बढ़ जाती है कि जो बिठाए गए हैं काबीना में उनसे कुछ हो नहीं रहा। अब हम सारी बात कर रहे हैं बल्दियाती ये है वो है, आसिफ अली जरदारी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे कितने कहाँ तक पहुँच चुके हैं? कोई आ रहा है पैसा हमें बाहर? कितनी देर हम इम्पोर्ट बिल, मेरे ख्याल एक माह के भी इम्पोर्ट्स हम नहीं कर सकते। ये जो है $2 बिलियन सिर्फ यूएई ने रोल ओवर किया था, पर वो जो 1 बिलियन की कमिटमेंट है वो भी बिल्कुल एक वेग सी चीज़ है। वो कोई हमारे ख़जाने में नहीं, हमारे कशकोल में छनक के वो आई नहीं है। ठीक, हालत आप देखें मुल्क की क्या हो गई है। जनाबे वाला ठीक नहीं है, आप वो 4 जुमले सुन के कह देती हैं ठीक है, ये ठीक है सूरत हाल यहाँ पे। तो इसमें ये जो सिचुएशन है इसमें आसिफ अली जरदारी ने क्या करना है या पीपल्स पार्टी ने क्या करना है? इनसे हुआ क्या है? जब से इनका वो नाटक हुआ गवर्नमेंट चेंज का जो करवाया गया, उसके बाद कौन सी चीज़, जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाब ये कामयाब हुए थे तब भी ये आगे थे। और 64 कनाल का बंगला है लाहौर में, कहाँ से वो मिला है मुझे तो उसकी तफसील याद नहीं रही, बस सुना था कभी कि पता नहीं कहाँ से वो आया आप था। हमेशा तो भूल जाते हैं यासब। लेकिन हाँ, यासब कह रहे हैं कि इन हालात में आसिफ अली जरदारी क्या कर लेंगे। सलमान साहब, वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है, कहा जा रहा है कि आज मुलाकात होगी। कोई पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद पर कोई मामला तय हो सकते हैं, लेकिन बगैर बयानिए के नून लीग की क्या पोजीशन होगी पंजाब में? देखें, एक तो अभी ब्रेक से पहले जो साफ़ी साहब बात कर रहे थे, मैं वो उनका तर्जिया समझ नहीं पाया जब उन्होंने कहा कराची एमक्यूएम और गालबन पीटीआई की तरफ इशारा करते हुए उनका ये कहना था कि अगर उनकी तरफ वो देखेंगे तो ये अंजाम होगा। मेरा ख्याल है उनकी तरफ देखते और उन्हीं के रोल की वजह से तो एमक्यूएम कराची के अंदर साल बरसे इक़्तिदार रही और 9-0 पे हमने लोगों को हाथ बांध के खड़े देखा। और फिर उन्हीं इंजीनियर्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर पीटीआई बरसे इक़्तिदार रही। और अब भी आप देखें कि पाकिस्तान की सियासत में कि वही उसी, अब मैं कहना नहीं चाहता कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते, कि अब भी जो सूरत हाल बनाई जा रही है, बार बार कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा कि हम बैठ के कोई लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं पाकिस्तान में शफा कि एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा करे। उन्होंने फैसला दुरुस्त कर लिया है। अच्छा, उन्होंने अगर एक फैसला कर लिया तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी बैठ के फैसला कर लेना चाहिए। एक इलेक्शन का क्रेडिट तो लेना आपस में बैठ के कि पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन हो। और आपने जहां तक पंजाब के इलेक्शन का देखें, एक वक्त था कि एमक्यूएम, हम जब बैठ के अल्ताफ हुसैन का आज़ादी से बात, किसी की जरूरत नहीं थी कोई अल्ताफ हुसैन का नाम ले सकता, किसी की जरूरत नहीं थी कि वो तकरीर कर रहे हो तो कोई काट जाए। ये जो मकबूलियत होती है ना, ये मुस्तकिल नहीं होती। आज उस पार्टी का आलम ये है
कि वो सिर्फ इसलिए बाइकाट पे मजबूर हुई है कि उन्होंने एक्सपोज हो जाना था। तो मैं समझता हूँ कि ये मकबूलियत जो होती है वक्त के साथ बदलती रहती है। अलबत्ता आपने बयानिए की बात की है, मैंने कल भी एक बात कही थी, आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना बयानिया वो लेके आए जिससे पाकिस्तान के अवाम के अंदर उम्मीद और आस पैदा हो, और पाकिस्तान के अवाम ये सोच सकें कि इन्हें कोई हमारी भी फिक्र है, इन्हें सिर्फ अपने इक़्तिदार की फिक्र नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर तो अब नई रवायात भी कायम हो रही हैं कि अपनी हुकूमतें और अपनी असम्बलियाँ तोड़ी जा रही है सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, और अपना इक़्तिदार भी तब मिलेगा जब अब लोगों की तायद और हमायत हासिल होगी। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि इनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। ये अगर सियासतदानों ने ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अख्तियार ना किया, इलेक्शन एक ही होना चाहिए, एक ही दिन में होना चाहिए। और अगर इन्होंने यहाँ पर यह सूरत हाल तारी रखी और वो जो इंजीनियर्स की गिरदान हुई, तो फिर अभी तक है तो वो गैर आईनी बात है, वो जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट की बाज़गश्त अभी तक इस्लामाबाद के अंदर जारी है। ठीक है, ये बाज़गश्त अभी तक इस्लामाबाद में है, लेकिन हम बात करें आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी की। डॉक्टर साहब, पंजाब में पीपी की सियासत का कोई मुस्तकबिल हो सकता है? जी अयाज साहब, मैं आऊँगी आपके पास अभी। डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी क्या उम्मीद आस लिए बैठे हैं यहाँ पे, कोई पीपी का मुस्तकबिल है पंजाब में? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी तशरीफ़ लाए थे और कुछ उन्होंने एफर्ट की, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। जिस मिशन पे आए थे वो नाकाम हुए इस मिशन में। अब जो आए हैं, मैं इस समझ से ये बात समझ से बालातर है कि यहाँ पे अवामी सतह पर आसिफ अली जरदारी का कोई वेट नहीं है। सिर्फ ये है कि लीडरों को मिल लेंगे, प्राइम मिनिस्टर को मिल लेंगे, इसको मिल लेंगे, वो ठीक है, तसल्ली दे लेंगे, उनको ज़रा थोड़ा सा जोश दिलवा देंगे, कहेंगे मदद के लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन पीपीपी को इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर नहीं सकती पीएमएलएन के लिए, पंजाब के अंदर कम से कम। पंजाब में बड़ी पार्टियां दो ही हैं, पीएमएलएन है और पीटीआई है, जिनमें असल मुकाबला होने वाला है। तो जरदारी साहब का तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि वो आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, मीडिया उनको जो है दिखाएगा। उन्होंने एक विज़िट, मेरा ख्याल है उनको भी चौधरी शुजात साहब को करनी होगी, वहाँ वो तस्वीरें आती हैं हमारे पास, और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल लेंगे, अपनी पार्टी की मीटिंग कर लेंगे। लेकिन पार्टी है कहाँ? देखिए ना, आपको ये सोचना चाहिए कि इस पार्टी के साथ पंजाब में हुई क्या है। पंजाब देखिए, इस वक्त अगर पीपल पार्टी पंजाब में कुछ करना चाहती है तो उसके लिए लाजिम है कि वही सोच पैदा करे जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त की माशरती और माशी सूरत हाल को सामने रख के कुछ चीज़ें पेश की जो पंजाब में काबिल कबूल होगी। आज जो पंजाब में सियासी और माशरती और माशी सूरत हाल है, जो अवाम की कसम पुरसी का जो पंजाब में हाल है अवाम का, अगर उसके हवाले से पीपल पार्टी कोई हल निकाल सकती है, कोई आइडिया जरदारी साहब दे सकते हैं, तब तो जरदारी साहब बामाने हैं। अदरवाइज ठीक है, आएँ, बड़ी खुशी से आएँ, लाहौर अच्छा शहर है, उनको वेलकम करेगा। लेकिन सियासी तौर पर जरदारी साहब पीपल पार्टी को मजबूत करने में बेमाने हैं। लेकिन ऐसी बाज़गश्त भी है कि नून लीग के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। साफ़ी साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा, सूबे में तो इंतखाबात के लिए तैयार है नून लीग, लेकिन विफाक में इनकार कर रही है। वजह क्या है? क्या उन्हें इदराक है कि हम गैर मकबूल हो चुके हैं, या ये एक इंतज़ामी ज़रूरत है उनकी? जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब दूंगा। सलमान साहब ने जो कराची के हवाले से बात की, मैं बहुत मुश्किल से, मैं अयाज साहब के अताब से बचने के लिए मैंने बहुत ही बैनसुतूर में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सलमान साहब ज़रूर मुझे जो है मरवाना चाहते हैं, अयाज साहब से पिटवाना ही चाहते हैं। तो मैं बता देता हूँ, जो मेरा एक, अयाज साहब किसी को कुछ नहीं कहते, आप बेफिक्र हो, बेधड़क होकर बात करें आप। सर आपसे उनका एक मोहब्बत और उसका लेवल दूसरा है, मुझे फिर भी डर लगता है उनसे। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इस कराची में MQM की बुनियाद जिन लोगों ने रखी थी, फिर जिन लोगों ने उनको इस कदर खौफनाक और ताकतवर बनाया था, फिर जिन लोगों ने उनको जो है टुकड़े करके जो है तकसीम किया, और जिन लोगों ने कल उनसे इधर बाइकाट करने का, या फिर जी, तो वो लिमिट से बाहर हो गए। इसी तरह जो कौमी सतह पे भी एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है,
उनका ठीक है। भी यही सलमान साहब की अंजाम समझ जो में है आ अल्लाह गई ना आपकी बात। करे जरा कि पंजाब ऐसा की हो। सूरत हाल पर मैं आपका मेरा- तबसरा चाहूंगी जी, साफी साहब। जी, पंजाब की बात आपने की तो जरदारी साहब जिस तरह इमरान खान साहब पॉपुलिस्ट लीडर होने का एक उस शोबे में एक बेताज बादशाह है, इसी तरह जरदारी साहब जो है ड्राइंग रूम की सियासत के बेताज बादशाह है। और उन्होंने ये बात जो है बलूचिस्तान और केपी से लेकर वफाक और पंजाब हर जगह में साबित कर दी है। वो अनहोनी को होनी में तब्दील करने का गुर जानते हैं। ठीक है। ऐसी हालात में वो करामात दिखा देते हैं जब वो लोग समझते हैं कि अब कोई सियासी हल नहीं है, लेकिन जरदारी साहब के पास एक ऐसा कुछ ऐसे गुर है कि वो कुछ न कुछ हल निकाल देते हैं। तो परेशानी है पीटीआई से हमदर्दी रखने वाले जिनका दिल लरसता है कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो वैसे वो जरदारी साहब के नाम से बहुत ज्यादा घबरा ठीक है, जाते आप कह रहे हैं जरदारी साहब के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। या सब आप अपनी बात जल्दी से मुकम्मल कीजिए, वक्त कम है हमारे पास। बस दो से एक तो है कि पूरी उर्दू लुगत जो है जरदारी साहब की तारीफ में जो है वो खर्च कर दिए। बहरहाल ये जो हमारे कान पक के हैं सुन के कि सियासतदान आए सियासतदान, वो पहले वो रस्सा तो ढूंढें जिससे नवाज शरीफ साहब को आप जकड़ के पाकिस्तान लाएंगे और इंजीनियर्स को बुला लें, फिर इंजीनियर्स को बुला लें, उन्हें भी तो आवाजें दी जा रही हैं। वो हमारा वो कहाँ गया वो हुनार, वो हमजा शबाज किधर गया? हुजूर, वो इंजीनियर्स भी आपकी बात नहीं सुन रहे। किसी में रपट दर्ज करें। ठीक है, हमजा शहबाज का भी इंतजार हो रहा है क्योंकि